छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा, रियल लाइफ इंसिडेंट, बिल्कुल रियल लाइफ और बहुत रिसेंट हुआ, कोरोना के टाइम की बात। ठीक है, आईआईटी के बैच में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट की बच्ची की, मेडिकल स्टूडेंट जो एक लड़की थी उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। तो क्या था, एक स्टूडेंट थी, मैं मेडिकल के बैच में भी पढ़ाता हूँ, तो कोरोना की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। अच्छा पढ़ती थी, अच्छी मेहनती थी, पर हाँ टॉपर टाइप नहीं, ठीक है, अच्छी मेहनत करती थी, टॉपर नहीं थी। उसकी मदर की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। हम सबको बड़ा दुख हुआ, सभी को होता है। उसने तैयारी नहीं छोड़ी, उसने तैयारी नहीं छोड़ी और वो तैयारी करती रही, मेहनत करती रही। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे पेरेंट्स की डेथ हुई बच्चों की, तो सबको लॉस हुआ, सबको नुकसान हुआ यार, सबको। और मतलब इतने हैवी हैवी लॉसेस थे, हम लोगों का दिल दहलता, हम लोगों का दिल दहलता। भाई इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे कैसे हो सकते, कैसे हो सकते हैं। फिर जब कोरोना थोड़ा डल हुआ तो क्या होता था, कई बार एक एक दो दो बच्चों को हम डाउट्स के लिए बुला लेते थे। तो 2 महीने हो चुके थे उसकी मदर की डेथ हुए, वो फोन किया उसने कि सर कुछ डाउट्स वगैरह हैं क्या, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जा। तो फिर वो आई, मैंने उससे बात की कि भाई क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है। उसने बताया सर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। मैंने उसकी कॉपी वगैरह देखी, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे हम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने उसकी कॉपी देखी, तो कॉपी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था मगर कुछ क्लासेस मिस भी थी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे पता था उसकी मदर की डेथ हो चुकी, मगर मेरी उससे पहले भी बात हो चुकी हुई थी कि भाई अगर तैयारी करनी है, अगर डॉक्टर बनना है, तो ये सारे चीज़ें बिल्कुल सही बात है यार। मेरे साथ होता तो मैं तो छोड़ देता, मैं तो इतना ब्रेव नहीं, मैं नहीं हूँ इतना ब्रेव, मैं तो छोड़ देता। मगर उसने नहीं छोड़ा, तो मुझे उसको बताना पड़ा कि यार अगर तुमने एम बना रखा है ना तो मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो मैंने उसे थोड़ा सा डांटा। मैंने कहा देखो यार ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारे साथ गलत बात हुई, भगवान ने गलत किया, जो भी है, मगर ऐसा है। तो फिर उसने थोड़ा सा सहम के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चालू किया और बीच में वो रोने लगी। एक आंसू, दूसरा आंसू कॉपी पर मुझे उसके दिखाई दिया। जब मैंने उसकी कॉपी पर उसके आंसू गिरते हुए देखे तो मतलब मेरा भी मन थोड़ा भारी हो गया। ठीक है, तो मैंने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा और जैसे ही मैंने उसके सिर पे हाथ रखा ना, उसकी आंसुओं की जो स्पीड थी वो डबल, बहुत बहुत सारे आंसू निकलने लगे। कॉपी मतलब लगभग गीली सी हो गई विदिन हाफ मिनट। तो मुझे लगा यार क्या मैंने ज्यादा बोल दिया क्या। मैंने उसको समझाया कि देख यार, एम जो है ना वो जिंदगी से बड़ा नहीं होता, एम जो है वो जिंदगी से बड़ा नहीं होता, छोड़ दे, नहीं हो रहा तो छोड़। तो उसने कहा नहीं सर छोड़ना नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही। तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे पिताजी की डेथ। ये सुन के ना मतलब मुझे बैठने की जरूरत पड़ गई, ये सुन के मुझे बैठने की जरूरत पड़ गई कि 2 महीने पहले जिस बच्ची के मदर की डेथ हुई, 2-3 दिन पहले उस बच्ची के फादर की डेथ भी हो गई और वो पढ़ने की कोशिश की, समझ रहे, वो पढ़ने की कोशिश की। और जब उसका रिजल्ट आया तो बता रहा हूँ, मुझे जितनी खुशी रैंक 2 को पढ़ा के नहीं हुई, उससे ज्यादा खुशी मुझे उसका रिजल्ट देख के हुई। वो टॉप नहीं की, वो टॉप नहीं की, मगर उसके 621 मार्क्स आए थे 720 में से, आए हैं इनफैक्ट। और वो मेरे लिए 721 से भी ज्यादा, वो मेरे लिए 721 से भी ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरे जैसा बंदा तो टूट जाता। इनफैक्ट 90% लोग टूट जाते हैं यार। मदर फादर को देना मतलब इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, अपनी मेहनत लगाते हुए जमी रही, वो टिकी रही। ठीक है, तो उसका जो डेडिकेशन है, उसकी जो एनर्जी है, ये देखकर मुझे यार एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा उसे गवर्नमेंट, पर ये मैं श्योर हूँ, ये मैं 100% श्योर हूँ कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। वो जितने लोगों की जिंदगी वो टच करेगी ना,
वो लोग ब्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कई परेशानियां झेल रहे होंगे, कई चीजें आप लोगों के भी साथ गलत हो रही होंगी, मगर इन सारी चीजों को साइड रखना है अगर आपका एम है। अगर नहीं है तो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आराम से पढ़ो। फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट टेंशन लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं, टेंशन लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत सही स्टोरी। फिर मैंने उससे एक दिन, मैं परेशान, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, बता मुझे, मतलब मैंने तुझसे स्ट्रॉन्ग बच्ची नहीं देखी आज जिंदगी में, नहीं देखी। तो मैंने कहा क्या चीज़ तुझे मोटिवेट करती है, तूने इतने लॉसेस के बाद मेहनत कैसे कर ली, इतनी एडवर्स सिचुएशन। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी की जब डेथ हुई ना, तो मैंने सोचा कि यार किसी के फादर की डेथ या किसी के पेरेंट की डेथ या किसी बिलव्ड की डेथ, मैं कोशिश करूंगी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ना। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मतलब उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए यार, कुछ इम्पॉर्टेंट एम, कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनफ ऑफ दैट, जो लोग छुट्टी कर रहे हैं ये उनके लिए था। ठीक है, कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट के लिए ऐसे काम करते हो, पर यार लोग किस कंडीशन में मेहनत कर रहे हैं आपको पता नहीं, लोग किस कंडीशन में मेहनत कर रहे हैं आपको पता नहीं भाई। ठीक।